वेलकम स्टूडेंट। आज हम न्यू मैथ 10th को शुरू करने जा रहे हैं जो कि चंद दिन पहले हमें मुयस्सर हुई है। लाखों लोगों को इसका इंतज़ार था, तो आज हम इसके पहले चैप्टर को शुरू करते हैं। ये बुक का पहला पेज है। टाइटल अभी इसका नहीं आया, टाइटल जब आएगा तो हम उसको देखेंगे। हम इसके शुरू को देख रहे हैं पहले चैप्टर के। इसमें दो इक्वेशन नज़र हमें आ रही हैं। एक एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो है और दूसरी एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो है। दोनों को सॉल्व भी किया गया है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये वन जो है ये दूसरी तरफ जाकर माइनस वन दूसरी तरफ जाकर वन में चेंज हो गया है। अब इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन जो है, दोनों तरफ इसका अंडर रूट लिया हमने, तो ये स्क्वायर से कटने के बाद एक्स रह गया और ये जो है अंडर रूट वन ये प्लस माइनस वन में चेंज हो गया, क्योंकि अगर हम वन स्क्वायर को करते हैं तो वन तो हमेशा चाहे स्क्वायर लगा लो चाहे क्यूब लगा लो वो वन ही रहता है। इस तरह से वन स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल होने के बाद हमारे पास प्लस माइनस वन आया। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक माइनस वन है नीचे और एक प्लस का वन है, तो ये तो हो गया था एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, जिसके आंसर आ गए हैं। अब इसी तरह से एक दूसरी इक्वेशन जो दी गई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब प्लस वन जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। माइनस वन होने के बाद अगर हम इसको इस तरह से करें कि दोनों तरफ का हम अंडर रूट ले लें, अंडर रूट लेने के बाद x इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन। यहाँ पे अगर हम देखें तो अंडर रूट वन जो था वो प्लस माइनस वन में आ गया था, लेकिन अगर हम अंडर रूट माइनस वन को लेते हैं तो ये सॉल्व नहीं होता। अगर कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व करें तो कैलकुलेटर भी इसको सॉल्व नहीं करता। तो जब इस तरह की सूरत हाल आ जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि एक जो माइनस वन है अंडर रूट माइनस वन, इसको आयोटा का नाम दे दिया जाता है। आयोटा अंडर रूट माइनस वन, यहाँ पे मैं दरमियान में लिखता हूँ अंडर रूट माइनस वन जो है ये आयोटा कहलाता है। अगर आयोटा का स्केयर ले लिया जाए और दूसरी तरफ माइनस अंडर रूट वन का स्केयर ले लिया जाए तो ये स्केयर इससे कैंसिल होने के बाद आयोटा स्केयर जो है ये माइनस वन के इक्वल आ जाता है। ये दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए। अंडर रूट माइनस वन जो है आयोटा के इक्वल है और माइनस वन जो है ये आयोटा स्केयर के इक्वल है। तो जब ये माइनस वन और अंडर रूट माइनस वन का हमें पता चल गया कि इसको क्या कहते हैं, एक तो आयोटा कहते हैं और आयोटा स्केयर कहते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर वन। इसमें ये अगर हम देखें आयोटा सेवन, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। हमने पीछे सीखा कि आयोटा है अंडर रूट माइनस वन और आयोटा स्केयर जो है वो है माइनस वन। अब इसको जब हम आयोटा सेवन को सॉल्व करते हैं तो अगर हम इसे आयोटा स्केयर की शक्ल में ले आएं और फिर हम उसकी वैल्यू माइनस वन पुट कर दें तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यही कुछ किया गया है। आयोटा सेवन जो है इसको आयोटा सिक्स और आयोटा वन में, जो कि वन नज़र नहीं आ रहा, वन लिखा नहीं जाता, तो आयोटा सिक्स और आयोटा वन ये आयोटा सेवन बन जाता है। अब जो आयोटा सिक्स है इसको किया गया है आयोटा स्केयर का क्यूब। ये दोनों अगर हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करें तो ये टू थ्री ज़ार सिक्स हो जाएगा। इस तरह से आयोटा स्केयर रेज टू पावर थ्री मल्टीप्लाई आयोटा, ये वाला जो हिस्सा था आयोटा, इसको हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे आयोटा स्केयर जो है ये हमें पता है कि माइनस वन की इक्वल है, तो यहाँ पे इसकी माइनस वन वैल्यू पुट की, माइनस वन को थ्री टाइम करेंगे
तो -1 रह जाएगा और ये मल्टीप्लाई जब आयोटा से होगा तो ये फिर आ जाएगा माइनस आयोटा। ये तो आयोटा 7 था। अब आयोटा 8, आयोटा 8 जो है इसको हम आयोटा स्क्वायर 4 कर देंगे, 4 2 ज़ार 8 होता है। तो आयोटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू पुट की -1, तो -1 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस, तो ये प्लस में चेंज होकर 1 आ जाएगा। यानी कि अगर हम -1 की पावर 3 हो तो वो -1 रहेगा, 4 हो तो वो प्लस में हो जाएगा, 5 हो तो माइनस रहेगा, 6 हो तो प्लस में हो जाएगा, 7 हो तो माइनस रहेगा, 8 हो तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से अगर ऑड नंबर बाहर पावर में है तो वो माइनस में रहेगा, और अगर जैसे ये ऑड नंबर है तो इस तरह से ये -1 में रहा, और अगर इवन नंबर में है तो वो फिर प्लस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है आयोटा 17। अब इसको 16 और 1 कर लिया। 16 जो है आयोटा स्क्वायर 8 हो गया, आयोटा स्क्वायर की बजाय -1 डाला तो 8 टाइम -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो वो आयोटा ही रहा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है आयोटा -25। अब -25 जो है ये नेगेटिव है, इसको प्लस करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए 1 ओवर आयोटा 25 हमने किया। अब नीचे जो हमने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन जिस तरह से सॉल्व किया ये डिनोमिनेटर में सॉल्व हो रहा है। 24 एंड 1 25। अब 24 को आयोटा स्क्वायर 12 कर लिया, 12 2 ज़ा 24 होता है। आयोटा स्क्वायर की बजाय -1 आ गया, तो -1 12 टाइम होगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, इसलिए ये आ गया 1, और 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1 ओवर आयोटा। अब नीचे आयोटा आ गया है, हमने इसको डिनोमिनेटर में नहीं रखना, तो हम 1 ओवर आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अब न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद आयोटा को 1 से किया तो आयोटा आ गया, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर आ गया। इसका हमने फिर वही फार्मूला को लेते हुए इसमें -1 पुट किया, -1 डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर को भी माइनस कर देगा। इस तरह से ये हमारा आंसर आया। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें। 2x - 1 प्लस y प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 7 आयोटा। यहाँ पे दो चीज़ें लिखी गई हैं, एक रियल है और एक इमेजिनरी है। रियल इसको बोलते हैं और जिसके साथ आयोटा लगा होता है वो इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। अब इसको हम इस हिस्से से, ये भी रियल है और ये भी रियल है, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और फिर ये जो है इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है इनका भी कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास आया 2x - 1 इज इक्वल टू 5 और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या बना y प्लस 4 इज इक्वल टू 7। अब आप सोच रहे होंगे कि अयोटा किधर गया। अगर हम यहाँ पे देखें अयोटा इज इक्वल टू अयोटा, जब अयोटा है ही अयोटा के इक्वल तो इसको आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है, हम उसको इग्नोर कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू 7। अब पहले जो लिया हमने इसका रियल पार्ट उसको सॉल्व करते हैं। -1 दूसरी तरफ जाकर यहाँ पे इस तरह से होगा 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1, ये आ गया 6 और इस तरफ रह गया 2x। अब दोनों तरफ 2x ओवर 2 और 6 ओवर 2 इनको हमने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने से ये कैंसिल हुआ, 2 3 ज़ा 6, तो ये हमारे पास आंसर आ गया x प्लस 3। ये तो x का x वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो 4 है ये दूसरी तरफ जाकर माइनस हो गया, 7 में से 4 निकाला तो ये 3 आ गया।
इस तरह से y की वैल्यू जो है हमारे पास 3 आ गई और x की भी 3 आ गई। तो ये दूसरी एग्जांपल थी। अब हम इसके आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें तो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 है और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आयोटा को सॉल्व करने वाला है और इसके 8 पार्ट्स हैं। तो हम इनको बारी-बारी करेंगे। सबसे पहला है आयोटा 5। आयोटा 5 ये पहला पार्ट है। तो हमने एग्जांपल में जैसे सीखा हम इसको करेंगे आयोटा 4 मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा 4 जो है ये आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई आयोटा हो गया। आयोटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू हमने सीखी हुई है कि वो क्या है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे इसकी -1 वैल्यू पुट करेंगे। आयोटा -1 को 2 टाइम करें तो ये प्लस का 1 हो जाता है और आगे क्या है आयोटा, तो 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आयोटा ही रहा। तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है आयोटा 16। आयोटा 16 जो है इसको हम करेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 8। अब आयोटा स्क्वायर जो है -1 है, इसकी पावर 8 है और अगर पावर जो है 2 पर डिवाइड होने वाली हो तो माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर आ गया 1। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है माइनस आयोटा इज इक्वल टू -19। अब -19 जो है यहाँ पे ये इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसको 1 ओवर माइनस आयोटा की पावर कितनी बन जाएगी 19। इस तरह से ये पॉजिटिव होगी। अब इसको हमने माइनस को बाहर निकाल लिया। आयोटा जो 19 है उसको हम लेकर आगे चलते हैं। माइनस आयोटा 18 मल्टीप्लाई आयोटा माइनस आयोटा 18 जो है ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की पावर 9 मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 के इक्वल होता है, इसकी पावर 9 है मल्टीप्लाई आयोटा। तो ये -1 हो गया। 9 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा। तो यहाँ पे अगर हम बाहर देखें तो यहाँ पे शुरू से ही हमारे पास एक माइनस का साइन आ रहा है। तो वो माइनस का साइन, एक अंदर वाला साइन माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होने के बाद ये आयोटा जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट इसका है 27 आयोटा पावर -26। माइनस आयोटा की जो पावर है माइनस में, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। आयोटा 26 हो जाएगा। 27 आयोटा 26 जो है ये एक्चुअली बन जाएगा आयोटा स्क्वायर पावर 13। 27 आयोटा स्क्वायर की बजाय -1 की पावर 13, तो -13 जो है तो फिर 27 के नीचे जो 1 है वो माइनस का रहेगा। तो माइनस के 1 होने की वजह से डिनोमिनेटर माइनस होने की वजह से न्यूमरेटर भी माइनस हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर आएगा -27। तो ये हमने 4 पार्ट कर लिए। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका 5th है आयोटा 11 प्लस आयोटा 5। पहली दफ़ा एडिशन में आया है। आयोटा 11 जो है इसको हम आयोटा 10 मल्टीप्लाई आयोटा करेंगे। ये डॉट जो है मल्टीप्लाई को शो करता है। आयोटा 5 को हम करेंगे आयोटा 4 मल्टीप्लाई आयोटा। 10 जो है ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की पावर 5
मल्टीप्लाई आयोटा प्लस आयोटा स्केयर की पावर 2 होगा। ये 4 को हमने इस तरह से कर लिया, मल्टीप्लाई आयोटा, यहाँ पे आएगा -1 की पावर 5 मल्टीप्लाई आयोटा प्लस -1 की पावर 2 मल्टीप्लाई आयोटा। ये -1 की पावर जब 5 है तो ये -1 रहा, मल्टीप्लाई आयोटा प्लस -1 की पावर अगर 2 है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, +1 आयोटा। ये आ गया -1 आयोटा, माइनस आयोटा हो गया, आगे प्लस आयोटा हो गया। तो दोनों, एक माइनस का एक प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह आंसर इसका आ जाएगा 0। अब 6 पार्ट है हमारा आयोटा 4 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा, इसकी होल की पावर जो है वो आ जाएगी 2 आयोटा स्क्वायर। अब सभी को इनको सॉल्व करेंगे। आयोटा 4 जो है ये आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, उसके बाद प्लस आयोटा 3 जो है ये आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा हो जाएगा, फिर आयोटा स्क्वायर ही रहा, और आयोटा जो है वो आयोटा ही रहा, इसका स्क्वायर लग गया। ये -1 हो जाएगा, पहले वाला -1 का स्क्वायर प्लस -1 मल्टीप्लाई आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर को भी हम पुट कर देंगे -1 प्लस आयोटा, इस होल का स्क्वायर 2 टाइम होगा तो ये प्लस हो जाएगा 1, ये दोनों प्लस माइनस, माइनस का 1 आयोटा, फिर प्लस माइनस -1 प्लस आयोटा स्क्वायर। अब 1 प्लस का हो गया, माइनस का आयोटा, माइनस का 1 प्लस का आयोटा स्क्वायर। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, ये माइनस का आयोटा, ये प्लस का आयोटा, तो ये सारे आपस में कैंसिल होने के बाद 0 का स्क्वायर तो 0 ही है। हाँ जी, इस तरह से इसका आंसर 0 आ गया। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है आयोटा 8 ओवर आयोटा 5, इस होल की पावर है -5। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि -5 जो है इसको पॉजिटिव में कैसे करें। तो पॉजिटिव में करने के लिए हम इसको फ्रैक्शन को फ्लिप कर देंगे। 5 ऊपर चला गया, आयोटा 8 नीचे आ गया, और इसकी पावर प्लस में चेंज होगी। अब आयोटा 5 मल्टीप्लाई 5 आयोटा 8 मल्टीप्लाई 5 ये हो जाएगा आयोटा 25 ओवर आयोटा 40। अब इन दोनों को भी हमने स्क्वायर बनाते हुए सॉल्व करना है। इस तरह से बनेगा आयोटा 24 मल्टीप्लाई आयोटा, और दूसरी तरफ आयोटा 40 जो है इसे अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे आकर इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। आयोटा स्क्वायर को हम 24 जो है वो 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर की पावर 20, 22 ज़ार 40 है, 12 2 ज़ार 24 है। अब जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आया हुआ वहाँ पे हम इसकी पावर वैल्यू पुट कर देंगे। -1 की पावर 12 मल्टीप्लाई आयोटा -1 की पावर 20। अब ऊपर 12 है, नीचे 20 है, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए ये 1 हो जाएगा ऊपर, 1 मल्टीप्लाई आयोटा और नीचे भी 1। तो 1 1 से कैंसिल होने के बाद सिर्फ आयोटा इसका आंसर रह गया।
ये 7 पार्ट था। इसके बाद पार्ट नंबर 8 है इसका। पार्ट नंबर 8 है आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा 29। अब 13 जो है ये आयोटा 12 और आयोटा हो जाएगा मल्टीप्लाई आयोटा 28 एंड आयोटा हो जाएगा 12 एंड 1 13, 28 एंड 1 29। 12 जो है ये हो जाएगा आयोटा स्केयर की पावर 6 और आगे मल्टीप्लाई आयोटा है मल्टीप्लाई आयोटा स्केयर की पावर हम कर देंगे 14। 14 टू ज़ा 28 आ जाता है। अब -1 की पावर 6 मल्टीप्लाई आयोटा -1 की पावर 14 मल्टीप्लाई आयोटा। अब 2 पे डिवाइड हो रही है पावर, इसलिए 1 जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई ये पावर 14 जो 2 से डिवाइड हो रही है तो ये 1 प्लस में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई आयोटा। तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, ये आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो ये आयोटा स्केयर आ गया, फिर इसकी पावर -1 हुई और -1 इसका आंसर हुआ। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके 8 पार्ट हो गए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा कि आयोटा स्केयर करके इस तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जिनकी पावर जो मर्जी हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है। इसके बाद हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन को आयोटा की शक्ल में लिखना है। तो नंबर 1 पे हम करते हैं 2 प्लस -4 अंडर रूट। 2 प्लस अगर हम इसको 4 अंडर रूट करें और आगे -1 अंडर रूट करें, अब 2 प्लस 2 स्केयर अंडर रूट और अंडर रूट -1। हमने फॉर्मूले में सीखा था कि आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 होता है और आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अंडर रूट और स्केयर का 2 प्लस 2 और अंडर रूट 1 की जगह पे आ जाएगा आयोटा। तो ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट नंबर 2 पार्ट इसका 3 -7 अंडर रूट। 3 माइनस अंडर रूट 7 और अंडर रूट -1। 3 माइनस अंडर रूट 7 और -1 अंडर रूट -1 जो है ये आयोटा के इक्वल होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। नंबर 3 पे नंबर 3 जो पार्ट है इसको हम देखें अगर तो 2/5 प्लस -16/5 है। 2/5 प्लस अंडर रूट 16 अंडर रूट -1/5 2/5 प्लस माइनस अंडर रूट 16 जो है ये 4 स्केयर हो गया, -1 आ गया 2/5, ये आपस में कैंसिल होने के बाद आ गया +4 -1 अंडर रूट आ गया आयोटा की इक्वल, ओवर आ गया 5। हम इसको सेपरेट करते हुए इसी तरह लिख लेंगे 4/5 आयोटा। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट 4 पार्ट है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 -3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट -1 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 -1 जो है ये आयोटा में चेंज हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। हमने इसको आयोटा की शक्ल में लिख दिया। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के 3 ही क्वेश्चन हैं, लेकिन उनको हम अब करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन है, आपने सीखा कि ये वाला हिस्सा जो है
ये रियल है और आयोटा वाला हिस्सा जो है इमेजिनरी होता है। हमने इसका कंपैरिजन करना है। एक डेफिनेशन दी गई है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y या x प्लस वाई आयोटा की शक्ल में जो लिखा होता है, जहाँ पे x और y आर रियल नंबर होते हैं, x भी रियल नंबर होता है और y भी रियल नंबर होता है। x इज कॉल्ड द रियल पार्ट और y इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट। वो इसलिए कि y के साथ हमारे पास आयोटा लगा है, इसलिए उसे इमेजिनरी पार्ट कहेंगे ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 5 प्लस y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। आपको पता है कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करना है। तो कंपेयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, इसको कंपेयर करेंगे। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ये यहाँ पे ये भी रियल पार्ट है और आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट है। 2x प्लस 5 ये भी रियल, ये आपस में इक्वल हो गए, इसे कंपैरिजन कहते हैं। y माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ये भी आयोटा का हिस्सा है, ये भी आयोटा का हिस्सा है, पार्ट है, इसलिए y माइनस 3 इज इक्वल टू 2। आयोटा को हम इसलिए नहीं लिखते कि आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, तो वो ऑलरेडी दोनों इक्वल ही हैं। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 2x 5 दूसरी तरफ चला जाएगा, 1 माइनस 5, 2x इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस 5 में से 1 गया तो माइनस 4, दोनों तरफ 2 से हम डिवाइड कर लेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर 3 दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 और ये y की वैल्यू आ गई। तो दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है x प्लस 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा। इसका ये पूरा ही रियल पार्ट है और ये पूरा ही इमेजिनरी पार्ट। इधर 5 रियल है और 3 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपैरिजन किया, ये 5 आ गया, माइनस इंटू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसको पहले सॉल्व किया, 3x, ये 2 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो गया, 3x इज इक्वल टू 3, दोनों तरफ 3 से डिवाइड किया, इस तरह से x इज इक्वल टू आ गया 1। और यहाँ पे सबसे पहले तो जो बाहर वाला माइनस है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 4 माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वाई माइनस 4 दूसरी तरफ जाकर प्लस का 4 हो गया, y इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 7। नेक्स्ट हमारा अगला इसका पार्ट है वो थर्ड पार्ट। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें पहले वाले में भी अयोटा है, दूसरी जगह पे भी अयोटा है, तीसरी जगह पे भी अयोटा है, तो इसलिए पहले हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 प्लस आयोटा x प्लस 1 माइनस 2 आयोटा y 3 प्लस 4 आयोटा। x मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ 2x हो गया, x मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ तो x आयोटा हो गया, y मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 1 हो गया, y मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा के पास तो ये हो जाएगा 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब हम देखते हैं कि रियल कौन से हैं। 2x प्लस वाई रियल है, x आयोटा
-2y आयोटा, ये दोनों के साथ आयोटा लगा हुआ, ये इमेजिनरी है। 2x प्लस वाई प्लस x माइनस 2y आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा। ये पहले क्वेश्चन की तरह हो गया है। अब ये रियल है और ये इमेजिनरी। अब इसको हम कंपैरिजन करेंगे। ये आएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। पहले हमारे पास एक के साथ x होता था और एक के साथ y होता था, तो हम आसानी से उसे सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब दोनों के साथ y है, दोनों के साथ x है, तो अब हम इन दो अलग अलग इक्वेशंस ले लेते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। अब इनके हम कोफिशिएंट देखेंगे। 2x के साथ 2 कोफिशिएंट है, इधर x के साथ कोफिशिएंट नहीं है, इधर y के साथ नहीं है और इधर y के साथ 2 है। तो हम जो पहली वाली इक्वेशन है इसको हम 2 से कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। 2 2s आर 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 3s आर 6। ये होगी इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें भी 2y है, इसमें भी 2y है और दोनों को हम करेंगे ऐड 3 एंड 2। हमारा मकसद ये है यहाँ पे, इसलिए इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि दोनों इक्वेशन में से कोई हिस्सा आपस में कैंसिल हो। अब हम लिखते हैं 3 वाला 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और फिर ये वाला लिखेंगे 2 वाला x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये कैंसिल हो दे, माइनस का 2y और प्लस का 2y। 4 एंड 1 5x इज इक्वल टू 10। दोनों तरफ हमने 5 से डिवाइड कर लिया तो x इज इक्वल टू आ गया 2। ये कैंसिल, ये भी आपस में कैंसिल, तो 2 आ गया। अब x की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 2। इसको हमने अब पुट करना है दूसरे वाले में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे। तो x की जगह पे हमारे पास x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ x की जगह पे हमारे पास 2 है तो 2 पुट कर देंगे। माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 2 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। माइनस 2y इज इक्वल टू 2। दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे माइनस 2 से, तो ये कैंसिल होने के बाद 1 आ गया, लेकिन 1 कौन सा है? -1। तो इसलिए x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1। ये इसका आंसर आ गया। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट्स हैं। यहाँ अब फिर ब्रैकेट के अंदर आयोटा है और इसको हम पहले सॉल्व करेंगे x को और y को। 1 माइनस आयोटा x प्लस 2 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। x को 1 से किया तो x माइनस x आयोटा प्लस y को किया तो 2y प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब x प्लस 2y आयोटा के बगैर वाले हमने उसको ले लिया, माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। x प्लस 2 आयोटा माइनस x प्लस y और आयोटा जो है वो कॉमन आ गया। ये वक्ती तौर पर हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 4 माइनस आयोटा। अब इसका कंपैरिजन हमने करना है। कंपेयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। 2x x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस x प्लस y इज इक्वल टू -1। ये दूसरी तरफ आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इसलिए इसको -1 हमने कहा। अब दोनों को अगर देखें तो दोनों में x और दोनों में y है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया।
अब हम इनको अलग-अलग सॉल्व करेंगे। ये 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है। दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि इस भी x के साथ कोएफ़िशिएंट नहीं है और इसके साथ भी कोएफ़िशिएंट नहीं है, यानी कि दोनों के साथ 1 है, इसलिए दोनों को ऐड करेंगे। ऐड 1 एंड 2 x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस x प्लस y इज इक्वल टू -1। ये कैंसिल हो गया, 2 एंड 1 3y और 4 में से 1 गया तो ये भी 3 दोनों तरफ हो गया डिवाइड, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 1। अब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे और हम 1 में कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में कर देते हैं क्योंकि इसमें माइनस माइनस का साइन हमेशा डिस्टर्ब करता है, तो हम पॉजिटिव वाले हिस्से में कर देते हैं। x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, 2 1 ज़र 2, 2 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। ये हमारा पार्ट नंबर 5 था। इसके बाद हम पार्ट नंबर इसका 4 था। अब हम पार्ट नंबर इसका 5 करते हैं। 5 सिंपल है, 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 आयोटा। अब इसको हम कंपेयर करेंगे। रियल पार्ट, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। इस तरह ये रियल और ये इमेजिनरी। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, रियल से रियल को कंपेयर किया। 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7 और आयोटा को हमने नहीं लिया क्योंकि वो ऑलरेडी इक्वल है। 1 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो गया। 3x इज इक्वल टू 9, दोनों तरफ 3 से डिवाइड किया, तो x इज इक्वल टू आ गया 3। उसके बाद 3 दूसरी तरफ y वाली साइड पे आ जाते, 3 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो गया, तो 2y इज इक्वल टू 10, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया, तो y इज इक्वल टू आ गया 5। इसमें x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5। इस तरह से हमने पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सीखा है। अगर सीखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इसको शेयर करेंगे, लाइक करें और कमेंट्स भी दें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।